आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में जब भी कहीं क्राइम होता है, कोई घटना होती है, अगर पुलिस का लेना देना है उससे, और जब पुलिस आती है तो सबसे पहले वो किसी चीज़ की अगर बात करती है तो सीसीटीवी कैमरा की बात करती है, सीसीटीवी फुटेज की बात करती है कि यहाँ कहीं पे कैमरा लगा है कि नहीं लगा है, और ये कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं ये घटना अगर उसमें कैप्चर हुई हो तो जो कल्प्रिट है, आरोपी है, उसको पकड़ने में आसानी होगी, उसका हुलिया कैसा है ये सब जानने में आसानी होगी। लेकिन ये हम बहुत कम सुनते हैं या बहुत रेयर होता है कि कोई इंसान कहीं पे वीडियो शूट कर रहा हो, उसे पता भी ना हो, और उसमें कोई घटना, कोई बड़ा क्राइम या मर्डर कैप्चर हो जाए, तो ये बहुत अजीब लगता है। ऐसी घटना गोवा में हुई। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग के सामने लाया हूँ, ये गोवा की है। 2024 19 जनवरी गोवा में एक जगह है राजबाग बीच। ये साउथ गोवा में पड़ता है। वहाँ पे बहुत से बीच हैं जहाँ पे टूरिस्ट और लोग घूमने जाते हैं। तो ये राजबाग बीच साउथ गोवा में पड़ता है। काबो डी रामा एक वहाँ पे जगह है, उस एरिया में आता है। वहाँ 19 जनवरी दोपहर का 3 साढ़े 3 का बज रहा होगा, टाइम था। वहाँ बीच पे बहुत से लोग घूम रहे होते हैं। एक कपल आता है, महिला और पुरुष। वो दोनों बीच की तरफ जाते हैं। तो बीच के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में तो बहुत सी पब्लिक रहती है, और दूसरा हिस्सा जो रहता है उसमें थोड़ा सुनसान रहता है। बड़े बड़े रॉक, चट्टान, पत्थर होते हैं, वहाँ लोग नहीं जाते हैं, सुनसान एकदम रहता है। और ये कपल उस सुनसान रॉक, जो चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, उस तरफ बढ़ता है। और वहाँ क्या है, गोवा में वहाँ बीच पे बहुत से लोग ने प्राइवेट अपार्टमेंट बना के रखे हैं, जैसे उनका घर है। तो उसमें इस तरह से उन्होंने बनाया है कि कुछ कमरों को, कुछ अपार्टमेंट को भाड़े पे दे सकें, जिससे उनकी कमाई हो सके, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे बहुत से अपार्टमेंट बने होते हैं, और एक बालकनी में एक महिला दोपहर का खाना वाना खा के आराम से बालकनी में बैठी रहती है, और अपने मोबाइल से बीच का जो नज़ारा होता है, पानी की जो लहरें होती हैं, वो सब शूट कर रही होती है। उसको लगता है कि लाओ इसको शूट करें, बहुत अच्छा नज़ारा है। वो देख रही होती है, और फिर वो देखती है कि एक कपल, जो कपल आया था, सुनसान, जिस तरफ बीच सुनसान था उस तरफ जा रहा है, उस तरफ और कोई नहीं जा रहा है। ये देखती है, लेकिन लाइटली लेती है कि हो सकता है भाई कोई जा रहा होगा। लेकिन इसकी नज़र पड़ती है तो ये उस तरफ दोनों जाते हैं। ये अपना शूट, जो कैमरा है, ऑन किए रहती है, चालू रहता है। इसी बीच में वो महिला देखती है कि जो कपल गया था उस तरफ, बीच के दूसरी तरफ, वो मेल जो आदमी था वो अकेला आ रहा होता है। उसका ध्यान जाता है कि अभी ये दोनों एक साथ गए थे, ये अकेला आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो अक्सर वहाँ छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, आइसक्रीम की और चने की, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें खाने वाली वहाँ बीच पे लगी रहती हैं। तो कभी कभी लोग, क्या होता है, कपल जाते हैं, एक बैठा रहता है, एक जाके कोई सामान लेके आता खरीद के खाने वाला, तो उसको ऐसा लगता है। उसके बाद ये आता है, कुछ लेता नहीं है, थोड़ी देर बाद रिटर्न होता है, फिर उस तरफ जाता है, बीच की तरफ, सुनसान जिस तरफ था। तो इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है महिला का, जो कैमरे से शूट कर रही थी ऊपर एक बीच का नज़ारा। उसका इंटरेस्ट जाता है कि ये कुछ लिया भी नहीं, फिर उस तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर वो आता है, रिटर्न होता है, फिर दूसरी तरफ आता है। तब इसका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। फिर ये कैमरा उस तरफ घुमाती है और जाता है थोड़ी दूर, वहाँ से फिर रिटर्न हो जाता है, फिर उसी तरफ जाता है जिस तरफ पहले महिला को लेके गया था। तो फिर ये थोड़ी देर बाद देखती है, उस तरफ ही जाता है। तो ये पानी जहाँ होता है, पत्थर बड़ा सा, उसके बीच में ये कुछ घसीट रहा होता है। तो इसको ये देखती है, फिर अपने कैमरे को थोड़ा सा जूम करती है, और जब जूम करती है तो इसको कुछ नज़र आता है कि वो कुछ जो खींच रहा था, घसीट रहा था, वो कोई इंसान की बॉडी होती है। उसके बाद जब ध्यान से देखती है तो कपड़े से लगता है कि कोई महिला है, वो बेसुध पड़ी है और ये उसको खींच रहा है और ले जाके पत्थरों के बीच में उसको कर देता है। उसके बाद करने के बाद ये वहाँ से चीख चिल्ला के दौड़ता है, चिल्लाता है, चीखता है कि मेरी वाइफ को बचाओ, मेरी वाइफ को बचाओ, मेरी वाइफ उधर पानी में गिर गई, ऐसा वैसा चिल्लाता है।
और जब वो चिल्ला के दौड़ता है तो एक महिला दूसरी वहाँ खड़ी होती है बीच पे, वो भी उसके पीछे दौड़ती है सिंपैथी में कि हाँ इसके साथ कुछ घटना हुई है, और वो भी थोड़ा शोर मचाती है कि लोग आओ। और ये बालकनी से वीडियो बना रही होती है जबकि कुछ बाकी चीज़ें समझ चुकी होती है। तो ये वहाँ से चिल्ला के बोलती है उस महिला को कि उसके पीछे मत दौड़ो, और वही किलर है, इंग्लिश में बोलती है कि ही इज़ अ किलर, और तुम दूर रहो उससे और नहीं तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसकी आवाज़ वहाँ तक जाती नहीं। उसके बाद ये भागता हुआ चिल्लाता आता है, उसके बाद फिर उसी तरफ फिर भागता, मतलब एक तरह से ड्रामा करता है, दौड़ता है, फिर पत्थर की तरफ जाता है कि मेरी वाइफ को बचाओ, मेरी वाइफ को बचाओ। फिर बहुत लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस उससे पूछती है क्या हुआ, तो कहता है कि हम लोग वहाँ उस तरफ गए थे, जिस तरफ जहाँ पे पत्थर है बड़ा वाला, वहाँ पे हम दोनों बैठे थे, मेरी वाइफ है वो, और थोड़ी देर में मैं बोला कि मैं आइसक्रीम या कुछ लेके आता हूँ। मैं इधर आया तो वो पता नहीं तेज लहर आई, हाई टाइड आई या और क्या हुआ, उसमें वो गिर गई। और जब मैं आया तो बेसुध वो उल्टे पड़ी हुई थी, और मुझे लगा कि वो जिंदा नहीं है। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है, बाहर लाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इससे पूछताछ करती है। इतने में भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हो जाती है। फिर वो आदमी पुलिस को बताता है कि मेरा नाम गौरव है, मैं यहीं गोवा में ही एक 5 स्टार होटल में मैनेजर हूँ, और ये मेरी वाइफ है, इनका नाम दीक्षा है, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, और ऐसे आज हम लोग घूमने आए थे और ये घटना हमारे साथ हुई। उसके बाद वो रोता बिलखता है। पुलिस उसको दिलासा देती है कि टेंशन मत लो, हम वाइफ को तुम्हारी ले जा रहे हैं पुलिस हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए, और समझाते हैं कि अब जो होना था हो गया। अभी तक पुलिस को ये नहीं लग रहा था कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई साजिश है या मर्डर है या ऐसी ये घटना हुई है, क्योंकि अक्सर वहाँ बीच पे कई बार घटनाएं ऐसी हुई हैं कि वो लहरों के जो थपेड़े होते हैं उसमें आके बहुत लोग उसमें डूब भी गए हैं और उनकी डेथ भी हुई है। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है ऐसे कोई लहर आई हुई, ना संभाल पाई हो औरत, वहाँ पे गिर गई हो और उसको तैरना ना आया हो और उसमें उसकी डेथ हो गई हो। अभी तक ये घटना एक हादसा ही लग रहा था। उसके बाद जो ये महिला थी जिसने वीडियो बनाया था, ये वहाँ नहीं आती है, वो सारे अपने वीडियोस के सीक्वेंसेस को देखती है, सारे सीक्वेंस देखती है। देखते देखते उसमें जब वीडियो देख लेती है तो हैरान रहती है। हैरान ये रहती है कि उसने एक लाइव मर्डर को कैप्चर किया होता है उसके कैमरे में। वो परेशान, वो क्या करती है, मोबाइल लेती है और पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को मोबाइल देती है कि इसको देखिए आप। और जब पुलिस देखती है मोबाइल को तो सारी कहानी पुलिस को समझ में आ जाती है। फिर गौरव को पुलिस दिखाती है मोबाइल कि ये देखो और बोलना शुरू करो, नहीं तो हम शुरू हो जाएंगे। अब गौरव पुलिस के सामने अब तो बोलना है क्योंकि प्रूफ भी आ गया। फिर गौरव बताता है कि मैं यहीं पे जॉब कर रहा था, 2022 में हमारे घर वालों ने एक लड़की पसंद की जिसका नाम दीक्षा था, यही लड़की थी, और हमारी शादी कंफर्म हो गई। अरेंज मैरिज थी, हमने भी लड़की देखा, हमें भी पसंद आ गई। फिर दोनों की माँ बाप ने शादी कर दी। फिर मैं गोवा लेके उसको चला आया, रहने लगा। कुछ दिनों में दीक्षा को शक होने लगा कि मेरा किसी से अफेयर है, और वाकई इसका अफेयर था, वो बताता है उसमें गौरव। वो उसको शक हो जाता है, रोज झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े होते होते ऐसे 1-1.5 साल बीतता है। फिर दीक्षा प्रूफ इकट्ठा करना शुरू करती है उस लड़की के बारे में जिससे इसका अफेयर रहता है, तो उसको कुछ प्रूफ मिल जाते हैं, उससे झगड़े और बढ़ जाते हैं। फिर गौरव ये तय करता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके कि क्यों ना दीक्षा को रास्ते से हटा दिया जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद ये सोचता है कि मर्डर ऐसा किया जाए हादसा लगे ताकि कोई पुलिस की झंझट ना हो। तो ये तय करता है कि किसी न किसी दिन इसको कहीं बीच पे ले जाऊं और वहीं डुबा दूं। तो ये कई बीच की रैकी करता है। तो उसमें राजबाग जो बीच था उसको समझ में आया कि एक तरफ सुनसान है, अगर वहां ले जाऊं तो कोई देखेगा भी नहीं, और यही वो करता है। ये निर्दयी इंसान, क्रिमिनल सोच का, ये लेके जाता है उस दिन 19 जनवरी 2024 को, और वहाँ पत्थर पे बैठे रहते हैं दोनों। वहाँ थोड़ा सा पानी ऊंचाई पे रहता है। तो अचानक ये गर्दन पकड़ता है दीक्षा की
और पानी में डुबो देता है और ताकत से वो तड़पती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरा तो पानी में डूब जाता है, लेकिन तड़पती है, लेकिन एक कस के दबाता है और तब तक दबाए रहता है जब तक उसकी जान ना निकल जाए, उसकी सांसें ना टूट जाएं, तब तक। उसके बाद वो जान निकल जाती है, फिर उसको पत्थर पे वो घसीटता है। जो कैमरे में कैप्चर हुआ था वो महिला ने किया था, तो घसीट के वो पत्थरों के बीच पे ऐसा रखना चाहता है कि वो डूब गई थी और फिर लहरों के थपेड़ों ने इसको लाके पत्थर की तरफ कर दिया, ऐसा दिखाना चाहता है। और ये जब पहली बार वहां से निकलता है, जब महिला ने पहली बार इसको नोटिस किया था, तो ये जाता तो वहां जाके रास्ते में सोचता है कि कहीं वो बेहोश ना हो गई, जिंदा ना हो, सिर्फ बेहोश का नाटक की हो, एक बार फिर देख लेता हूँ, क्योंकि चिल्लाने का प्लान वही था कि पहले जाऊं फिर चिल्लाऊं। लेकिन फिर वो घूम के आता है, उसको चेक करता है, देखता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर तीसरी बार में वो चिल्लाना शुरू करता है। तो उसको क्या मालूम था कि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है अपने इंटरटेनमेंट के लिए, और उस इंटरटेनमेंट के उसके उतने समय में एक ऐसी घटना कैप्चर होगी उसके कैमरे में जो पुलिस के लिए एक पहेली बनने वाला था। अगर उस वीडियो ना होता तो पुलिस को इस केस को सुलझाने में टाइम लगता, सुलझता तो जरूर, क्रिमिनल कैसा भी कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस के सामने एक पहेली बन जाती, पता नहीं हादसा है क्या है, और ठंडे बस्ते में केस चला जाता, ढूंढने में टाइम लग जाता, ये सब हो सकता था। लेकिन उस महिला का दोपहर का लंच करना, ये सोचना कि अच्छा मौसम है, नज़ारा अच्छा लग रहा है, एक एंटरटेन के तौर पे वो अपना वीडियो मोबाइल निकालती, वीडियो शूट करना शुरू करती। बहुत लोगों का ये आदत होती है कि लोग कहीं जाते हैं, नज़ारा देखते हैं तो वीडियो शूट करने लगते हैं, बस सिंपल। वैसे उसको क्या पता था क्या होने वाला था, और उसके छोटे से एंटरटेनमेंट ने एक पुलिस के लिए बहुत मदद साबित हुई, और एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री बनने वाली थी, और जो नहीं बन पाई उसके वीडियो शूट से ये पहली सुलझ गई, और पहली बनने से पहले सुलझ गई, मर्डरर पकड़ा गया। तो हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं दोस्तों कि रिश्ता अगर जिससे नहीं जम रहा है तो या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता तो सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ। किसी की जान लेके आपको क्या मिलने वाला है? जान लिया आपने कि इसकी जान ले लूँगा फिर मैं दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा, ये कहाँ पॉसिबल है? दूसरी अभी कहाँ आती है आपके पास? आपका रास्ता जेल का हो गया, आप पूरी ज़िंदगी जेल में काटिए। तो इस तरह के रास्ते को अपनाना बहुत ही गलत है, ख़तरनाक है, और नुकसानदायक तो बहुत ज़्यादा, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और वही गौरव ने किया, अपनी ज़िंदगी दीक्षा को तो मार ही डाला और अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर दी। ऐसे इससे घर वाले परेशान होते हैं, परिवार तबाह हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग, विकृत मानसिकता के लोग, ये सब नहीं सोचते। हो सकता है सज़ा होने के बाद इनको एहसास हो कि हमने क्या किया। और उस महिला की पुलिस ने भी तारीफ़ की है कि आपकी एक छोटी सी वीडियो बनाने से हमारे लिए कितना हेल्प हुआ, एक क्रिमिनल जल्दी से जल्दी पकड़ा गया।